श्रीमन्नारायण हरे। आज के इस वीडियो में देवशयनी अर्थात हरिशयनी एकादशी व्रत की कथा, इस एकादशी का महात्म्य तथा आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात के चातुर्मास के सामान्य तथा सर्वोत्तम नियमों का वर्णन किया गया है। यह संपूर्ण आख्यान भविष्योत्तर पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, श्री सत्संगी जीवन, श्रीमद् भगवत गीता तथा शिक्षापत्री अर्थदीपिका जैसे कल्याणकारी शतशास्त्रों के आधार पर है। अतः अत्यंत ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। ओम नमो नारायणाय। जय जय श्री राम कृष्ण हरि, रमा राम राधा रमण, हरि कृष्ण हरे हरे। अब मैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अवतार ऐसे श्री गणेश जी सहित पंचदेवों को प्रणाम करते हुए सभी भक्तजनों का सहर्ष स्वागत करता हूँ तथा आज की इस एकादशी के अत्यंत कल्याणकारी आख्यान को रखने से पहले आप सबके समक्ष सभी शतशास्त्रों के सार स्वरूप ऐसी श्रीमद् भगवत गीता के भगवान के श्रीमुख के अमृत वचन रखने का अल्प प्रयास करता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति कहते हैं कि यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सह सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। तथा आगे एक और श्लोक देखते हैं। यहाँ पर यह वचनों को देखने का प्रयोजन यह है कि कलयुग में अधिकतर यह देखने को मिलता है कि जो लोग शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, शास्त्र का सेवन नहीं करते तथा जिनको शास्त्रों में बताए गए विधि निषेध को लेकर चलने में तकलीफ होती है, इसीलिए वह न तो शास्त्र का सेवन करते हैं अपितु अपने मनोनुकूल कल्पित धर्म का प्रवर्तन भी करते हैं। और यहाँ पर श्री भगवान ऐसे पाखंडियों को ही मानो कि जैसे चेतावनी दे रहे हैं और कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इह अर्हसि। अर्थात अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने योग्य है। अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। कुछ सत्पुरुषों ने इसकी व्याख्या की है, वह हम देखते हैं कि उसमें कहते हैं जिन मनुष्यों को अपने प्राणों से मोह होता है वे प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानने से विशेष रूप से आसुरी संपत्ति में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए तू कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय करने के लिए शास्त्र को सामने रख, शतशास्त्रों से कर्तव्य का निर्णय कर जिनकी महिमा शास्त्रों ने गाई है और जिनका बर्ताव शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार होता है। ऐसे संत महापुरुषों के आचरणों और वचनों के अनुसार चलना भी शास्त्रों के अनुसार ही चलना है, कारण कि उन महापुरुषों ने शास्त्रों को आदर दिया है और शास्त्रों के अनुसार चलने से ही वे श्रेष्ठ पुरुष बने हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हुए हैं उनके आचरणों, उनके आदर्शों, भावों आदि से ही शास्त्र बनते हैं। तथा आगे शास्त्रम प्रमाणम का तात्पर्य यह है कि लोक परलोक का आश्रय लेकर चलने वाले मनुष्यों के लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है।
कहते हैं कि प्राण पोषण परायण मनुष्य शास्त्र विधि को अर्थात कि किस में प्रवृत्त होना है और किस से निवृत्त होना है उसको नहीं जानते। इस बात का प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता के इसी 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी है। इसलिए उनको सिद्धि आदि की प्राप्ति नहीं होती। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू तो दैवी संपत्ति को प्राप्त है, अतः तू शास्त्र विधि को जानकर कर्तव्य का पालन करने योग्य है। यहाँ पर देखिए तो अर्जुन पहले अपनी धारणा से कहते थे कि युद्ध करने से मुझे पाप लगेगा, जबकि भाग्यशाली श्रेष्ठ क्षत्रियों के लिए अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग को देने वाला है। और इस बात को भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय में भली भांति कहा है। तथा भगवान कहते हैं कि तू पाप पुण्य का निर्णय अपने मनमाने ढंग से कर रहा है। तुझे तो इस विषय में शास्त्र को प्रमाण रखना चाहिए। शास्त्र की आज्ञा समझ कर ही तुझे कर्तव्य कर्म करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि युद्ध रूप क्रिया बांधने वाली नहीं है, प्रत्युत स्वार्थ और अभिमान रख कर की हुई शास्त्रीय क्रिया अर्थात कि यज्ञ दान आदि ही बांधने वाले होते हैं। और मन माने ढंग से अर्थात कि शास्त्र विपरीत जो क्रिया की जाती है वह क्रिया तो पतन करने वाली होती है, तथा स्वतः प्राप्त युद्ध रूप क्रिया क्रूर और हिंसा रूप दिखती हुई भी पापजनक नहीं होती। और इस बात का प्रमाण है श्रीमद् भगवत गीता का 18वां अध्याय। तात्पर्य यह है कि स्वभाव नियत कर्म करता हुआ सर्वथा स्वार्थ रहित मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इनके स्वभाव के अनुसार शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है उसके अनुसार कर्म करने से मनुष्य को पाप नहीं लगता। पाप तो लगता है स्वार्थ से, अभिमान से और दूसरों का अनिष्ट सोचने से। मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि वह शरीर प्राणों के मोह में न फंसकर केवल परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से शास्त्र विहित कर्मों को करे। और यहाँ पर जो हम सभी एकादशी की वीडियो देखते हैं उस कथानकों में भी वास्तविक प्रयोजन तो यही है कि मनुष्य अपनी दिव्यता को पहचाने और माया जनित आसुरी भाव से मुक्त होकर परमात्मा के नित्य अर्थात की शाश्वत आनंद का सहभागी बन सके। और इस बात को श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में 7वें श्लोक में भगवान कुछ इस प्रकार से कह रहे हैं कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुः आसुरा न शौचम न अपि च आचार न सत्यम तेषु विद्यते। अर्थात कि आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते और उनमें न बाह्य शुद्धि न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य पालन ही होता है। अब इसकी व्याख्या देखें तो आजकल के उच्छृंखल वातावरण, खान पान, शिक्षा आदि के प्रभाव से प्रायः मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को अर्थात किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किस से निवृत्त होना चाहिए इसको नहीं जानते और जानना चाहते भी नहीं। कोई इसको बताना चाहे तो उसकी मानते नहीं, प्रत्युत उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसे मूर्ख समझते हैं और अभिमान के कारण अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। कुछ लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानते भी नहीं पर उन पर आसुरी संपदा का विशेष प्रभाव होने से उनकी विहित कार्यों में प्रवृत्ति और निषिद्ध कार्यों से निवृत्ति नहीं होती। इस कारण सबसे पहले आसुरी संपत्ति आती है प्रवृत्ति और निवृत्ति को न जानने से। प्रवृत्ति और निवृत्ति को कैसे जाना जाए
तो इसे गुरु के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा, विचार के द्वारा जाना जा सकता है। इसके अलावा उस मनुष्य पर कोई आफत आ जाए, वह मुसीबत में फंस जाए, कोई विचित्र घटना घट जाए तो विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। किसी महापुरुष के दर्शन हो जाने से पूर्व संस्कारवश मनुष्य की वृत्ति बदल जाती है, अथवा जिन स्थानों पर बड़े बड़े प्रभावशाली संत हुए हैं उन स्थलों में, तीर्थों में जाने से भी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। विवेक शक्ति प्राणी मात्र में रहती है, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों में इसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता नहीं है, एवं मनुष्य में उसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता भी है। पशु पक्षी आदि में वह विवेक शक्ति केवल अपने शरीर निर्वाह तक ही सीमित रहती है, पर मनुष्य उस विवेक शक्ति से अपना और अपने परिवार का तथा अन्य प्राणियों का भी पालन पोषण कर सकता है और दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों को भी ला सकता है। मनुष्य इसमें सर्वथा स्वतंत्र है क्योंकि वह साधन योनि है, परंतु पशु पक्षी इसमें स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वह केवल भोग योनि है। जब मनुष्यों की खाने पीने आदि में ही विशेष वृत्ति रहती है तब उनमें कर्तव्य अकर्तव्य का होश नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह दैवी संपत्ति छिपी हुई रहती है, सामने नहीं आती। ऐसे मनुष्यों के लिए भी भगवान ने जनाह पद दिया है, अर्थात वे भी मनुष्य कहलाने के लायक है क्योंकि उनमें दैवी संपत्ति प्रकट हो सकती है। अब जब भगवान इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं 7वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक में नराधमान, तब तक बीच में आए हुए श्लोकों में कहीं भी भगवान ने मनुष्यवाचक शब्द नहीं दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि मनुष्य में आसुरी संपत्ति का त्याग करने की तथा दैवी संपत्ति को धारण करने की योग्यता है, तथापि जो मनुष्य होकर भी दैवी संपत्ति को धारण न करके आसुरी संपत्ति को बनाए रखते हैं वे मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। वे पशुओं से और नारकीय प्राणियों से भी गए बीते हैं क्योंकि पशु और नारकीय प्राणी तो पापों का फल भोग कर पवित्रता की तरफ जा रहे हैं और ये आसुर स्वभाव वाले मनुष्य जिस पुण्य से मनुष्य शरीर मिला है उसको नष्ट करके और यहाँ नए नए पाप बटोर कर पशु पक्षी आदि योनियों तथा नरकों की तरफ ही जा रहे हैं। अतः उनकी दुर्गति का वर्णन इसी अध्याय के 16वें और 19वें श्लोकों में किया गया है। भगवान ने आसुर मनुष्यों के जितने लक्षण बताए हैं उनमें उनको पशु आदि का विशेषण न देकर अशुमान नराधमान विशेषण दिए हैं। कारण यह कि पशु आदि इतने पापी नहीं हैं और उनके दर्शन से पाप भी नहीं लगता, पर आसुर मनुष्यों में विशेष पाप होते हैं और उनके दर्शन से पाप लगता है, अपवित्रता आती है। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में नरह पद देकर यह बताते हैं भगवान कि जो काम क्रोध लोभ रूप नरक के द्वारों से छूटकर अपने कल्याण का आचरण करता है वही मनुष्य कहलाने लायक है। 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी नरह पद से इसी बात को पुष्ट किया गया है। तथा आगे न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति को न जानने से उन आसुर स्वभाव वालों में शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रहता। उनको सांसारिक बर्ताव का व्यवहार का भी ख्याल नहीं होता, अर्थात माता पिता आदि बड़े बूढ़ों के साथ तथा अन्य मनुष्यों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए इस बात को वे जानते ही नहीं।
उनमें सत्य नहीं होता, अर्थात वे असत्य बोलते हैं और आचरण भी असत्य ही करते हैं। इन सब का तात्पर्य यह है कि वे पुरुष असुर है। खाना पीना, आराम से रहना तथा मैं जीता रहूं, संसार का सुख भोगता रहूं और संग्रह करता रहूं आदि उद्देश्य होने से उनकी शौचाचार और सदाचार की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। भगवान ने दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में बताया है कि वैदिक प्रक्रिया के अनुसार सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए पुरुषों में भी परमात्मा की प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। भाव यह है कि आसुरी संपदा का अंश रहने के कारण जब ऐसे शास्त्र विधि से यज्ञादि कर्मों में लगे हुए पुरुष भी परमात्मा का एक निश्चय नहीं कर पाते, तब जिन पुरुषों में आसुरी संपदा विशेष बढ़ी हुई है, अर्थात जो अन्याय पूर्वक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि में परमात्मा का एक निश्चय होना कितना कठिन है। और इस बात को श्री रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी भी वर्णन करते हुए लिखते हैं कि पापवंत कर सहज सुभाऊ भजनु मोर तिहि भावन काऊ। अर्थात भगवान श्री रामचंद्र कहते हैं कि पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। वैसे तो भगवान का भजन सभी कल्याणों का मूल होने के बावजूद भी जिसमें आसुरी संपदा बढ़ी हुई है, उसको भगवान का भजन कभी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जितने भी असुर हुए हैं वह सभी भगवान का नाम गुण कीर्तन सुनने मात्र से ही व्याकुल हो जाते थे। ज्यों ज्यों आसुरी संपत्ति आती है त्यों त्यों विवेक लुप्त हो जाता है। भोगों के परायण होने से आसुर मनुष्य क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसको नहीं जान सकते। उनकी निष्ठा तो लौकिक भी नहीं होती, अलौकिक तो दूर रही, उनकी निष्ठा नरकों में ले जाने वाली होती है। आसुर मनुष्य पिंड प्राण पोषण परायण होते हैं, अर्थात कि अपने देह में ही प्रवृत्त रहते हैं। इसीलिए वे केवल अपना सुख, अपना आराम, अपना स्वार्थ देखते हैं। जिससे अपने को सुख मिलता दिखे उसी में उनकी प्रवृत्ति होती है, और जिससे दुख मिलता दिखे, स्वार्थ सिद्ध होता न दिखे, उसी से उनकी निवृत्ति होती है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है, परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण आसुर मनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती। आसुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं, और अगर सुन भी ले तो उसको समझ सकते ही नहीं। वैसे तो इस प्रकार की अमूल्य कई सारी बातें हैं, मगर आज जब हम चातुर्मास के नियमों अर्थात की विधि निषेध को देखने जा रहे हैं, तो वह विधि निषेध अर्थात कि क्या करे क्या न करे और इसका पालन क्यों करे, इसके प्रयोजन वशात ही हमने इस अल्प वचनों को देखा है। उम्मीद है कि मुमुक्षुजन अपनी विवेक शक्ति अनुसार दैवी संपदा और आसुरी संपदा को ध्यान में रखते हुए इसका निर्णय करेंगे कि चातुर्मास में कोई एकमात्र नियम भी ग्रहण करना है कि नहीं। वैसे देखा जाए तो प्राचीन काल से चारों प्रकार के आश्रमों में ही चातुर्मास्य व्रत पालन करने की व्यवस्था है, मगर कष्टकर होने के कारण वे समस्त प्राचीन रीतियां धीरे धीरे समाज से खत्म होती जा रही है। फलकामी कर्मी लोगों में अथवा निष्काम भक्तों में, दोनों के लिए यह चातुर्मास व्रत अत्यंत ही कल्याणकारी एवं सर्वश्रेष्ठ साधन रूप है। चातुर्मास में मुख्य उद्देश्य भोग परित्याग करके ईश्वरीय आनंद के सन्मुख होने का होता है, जिससे मनुष्य जन्म सार्थक हो सके और इस साधन से जीव अपने वास्तविक
आनंद स्वरूप को प्राप्त करके जन्म मरण के बंधनों से छूटकर शाश्वत आनंद को अर्थात कि भगवान के परम दिव्य धाम को, परमात्मा के सुख को, आनंद को प्राप्त कर सके। शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के नियम बताए गए हैं, उसमें से हम सामान्य नियम भी देखेंगे तथा जो सर्वोत्तम नियम है वह भी देखेंगे। सर्वोत्तम नियम अर्थात कि जिसके करने से भगवान की अत्यंत प्रसन्नता जीव प्राप्त कर सके। तो अब आज के महत्वपूर्ण आख्यान को देखने से पहले चलते हैं मंगलों के मूल, मंगलों के धाम, ऐसे श्री भगवान के मंगलाचरण की ओर। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सद्विद्या के मूल ऐसे भगवान को प्रणाम हो, प्रणाम हो। भगवान श्री नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती तथा वेदव्यास भगवान को प्रणाम हो तथा सत्य स्वरूप परमेश्वर संबंधित सारभूत सत्य शास्त्रों का सदैव जय जयकार हो। अब अक्षरधाम के अधिपति माँ राधा रमा युक्त श्री कृष्ण जो बद्रीवन में मुनि रूप धारण करके तप में स्थित है, ऐसे श्री नरनारायण भगवान को हम प्रार्थना करते हैं। अवतीर्य निजाक्षरात् परा देह मूर्त्यां बदरीवने स्थित भुवि भारत जीव शर्मणे नर नारायण देव पाहि मां। अपने दिव्य अक्षर अमृत अविनाशी परमधाम से माता मूर्ति देवी से इस भूमंडल पर भरतखंड में मनुष्य रूप से अवतार धारण करने वाले भगवान बद्रीवन में 2 दिव्य रूप धारण करके भारत भूमि के जीवों के हित एवं शरणागत जीव प्राणी मात्र के आत्यंतिक कल्याण हेतु निरंतर तप करने वाले तथा उसका फल सभी आश्रित जनों को प्रदान करने वाले परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण ऐसे श्री नर नारायण भगवान, मैं आपके शरण में हूँ। आप मेरी सर्व प्रकार से रक्षा करके अपने दिव्य सनातन परम स्वरूप का अखंड सुख प्रदान करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगलाचरण के इस श्लोक में भगवान श्री नरनारायण को जो हम प्रणाम कर रहे हैं, उसी भगवान श्री नारायण के अवतार रूप में भगवान श्री कृष्ण तथा नरोत्तम नर के अवतार रूप में नर रत्न अर्जुन का महाभारत ग्रंथ में उल्लेख हुआ है। इसीलिए कहीं कहीं पर शास्त्रों के अनुवाद करता भी इस मंगलाचरण के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सखा रूप अर्जुन को ही नमस्कार करते हैं। अतः बद्रीनाथ भगवान श्री नर नारायण के यशोगान रूपी इस महान इतिहास महाभारत को हमारा सदैव प्रणाम हो। तो अब हम सर्वप्रथम उद्धव संप्रदाय के श्री स्वामीनारायण भगवान मान्य श्री सत्संगी जीवन ग्रंथ से आज की एकादशी के अधिष्ठाता भगवान तथा उनकी शक्ति के बारे में देखते हैं। श्री सत्संगी जीवन प्रकरण 3 अध्याय 33। श्री नारायण मुनि भगवान कहते हैं, आषाढ़े शुक्ल पक्षेथ शयन्ये एकादशी मता वामनः कमला युक्त पूजनीयोत्र भक्तितः अपामार्गोत्र पुष्पेषु नैवेद्ये पुरिकास्तथा नालिकेरि फलं त्वर्गे दानम च स्वर्ण गोर्मतम। अर्थात भगवान श्री नारायण मुनि कहते हैं कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी शयनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। उसमें कमला नाम की भगवान की शक्ति के साथ वामन भगवान जो इस एकादशी के अधिष्ठाता कहे गए हैं, उनका पूजन अगेड़ा के पुष्पों से करे। अगेड़ा अर्थात कि अपामार्ग, उसका दूसरा नाम भी है
चिड़चिटा। यह अपामार्ग एक बहुत ही साधारण पौधा है। आपने अपने घर के आसपास जंगल झाड़ या अन्य स्थानों पर भी इस अपामार्ग के पौधे को देखा होगा, लेकिन इसे नाम से नहीं जानते होंगे। इसीलिए पहचान न होने के कारण प्रायः लोग इस पौधे को बेकार ही समझा करते हैं। लेकिन इसके कई सारे आयुर्वेदीय गुण हैं, क्योंकि यह एक जड़ी बूटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका दांतों के रोग, घाव सुखाने, पाचन तंत्र के विकार, खांसी, मूत्र रोग, चर्म रोग सहित अन्य कई बीमारियों में इसके लाभ देखे जाते हैं। और खास करके बारिश की मौसम में ही अपामार्ग का पौधा अंकुरित होने लगता है और गर्मियों में यह पौधा सूख भी जाता है। तो आज के दिन इस अपामार्ग के पुष्पों से वामन भगवान की उनकी शक्ति देवी कमला के साथ पूजन करें तथा भक्ति भाव से नैवेद्य में पूरी अर्पण करे, अर्घ्य में नारियल का फल अर्पण करे तथा आज के दिन में दान स्वर्ण धेनु का कहा गया है। यह सभी विभिन्न प्रकार के दान हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वहां से मुमुक्षु जान सकते हैं। तो पिछले कुछ वीडियो में जिस प्रकार से हमने देखा, उस प्रकार से एकादशी का यथार्थ तिथि निर्णय करके व्रत उपवास करे और जिस प्रकार शास्त्रों में एकादशी की महिमा कही गई है, उसे देखते हुए एकादशी का व्रत मुख्य रूप से या न हो सके तो गौण रूप से भी व्रत करे, मगर एकादशी के दिन अन्न का सेवन किसी भी प्रकार से न करे। और जो व्रती एकादशी का शास्त्रोक्त फल प्राप्त करना चाहते हैं, वह सभी दशमी, एकादशी एवं द्वादशी के नियमों अर्थात की विधि निषेधों का अवश्य पालन करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्री पद्म महापुराण से उमापति भगवान शंकर तथा नारद जी के बीच में जो संवाद हुआ वह देखते हैं, जिसमें आज की इस हरिशयनी एकादशी की अत्यंत महिमा को भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर राजा को बतला रहे हैं तथा वामन भगवान एवं बलि राजा की कथा का भी वर्णन किया गया है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य को वाजपेय याग करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए अत्यंत ध्यान पूर्वक एवं भक्ति व प्रेम पूर्वक इस संपूर्ण आख्यान को जरूर सुने। श्री पद्म महापुराण उत्तरखंड। युधिष्ठिर उवाच आषाढ़स्य सिते पक्षे का चैव एकादशी भवेत् किन्नामको विधिस्तस्या एतद्विस्तर तो वद। अर्थात युधिष्ठिर राजा ने कहा, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, इस बात को आप विस्तार पूर्वक बतलाए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कथयामि महापुण्यां स्वर्गमोक्ष प्रदायिनीं शयनी नाम नामेति सर्व पाप हरां परां यस्याः श्रवणमात्रेण वाजपेय फलं लभेत् सत्यं सत्यं मया प्रोक्तं नाथ परतरं नृणां पापिनां पापनाशाय सृष्टा दात्रा महोत्तमा अतः परान राजेंद्र वर्तते मोक्षदायिनी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हरिशयनी नाम की एकादशी को बतलाता हूँ। यह समस्त पापों को दूर करने वाली महापुण्यमय एकादशी है। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य को वाजपेय याग करने का फल प्राप्त होता है। मैं सत्य कह रहा हूँ, मनुष्यों के लिए इससे बढ़कर कोई भी व्रत नहीं है। ब्रह्मा जी ने इसकी सृष्टि पापियों का पाप नाश करने के लिए की है। हे राजेंद्र, इससे बढ़कर कोई दूसरी एकादशी मोक्ष देने वाली नहीं है। तथा आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत के करने से प्राप्त होने वाली उत्तम गति को आप सुने। इस व्रत की कथा का श्रवण करने से भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है।
हे राजन, इस व्रत को करने वाले वैष्णव मेरी भक्ति करते हैं। आषाढ़ मास में वामन भगवान की पूजा की जाती है। तथा आगे कहते हैं, श्री कृष्ण उवाच वामनः पूजितो येन कमले कमले क्षणः आषाढ़स्य सिते पक्षे शयन्याश्च दिने तथा येनार्चितं जगत् सर्वं त्रयो देवाः सनातनाः कृता चैकादशी येन हरिवासरमुत्तमम्। अर्थात जो व्यक्ति आषाढ़ मास की शयनी एकादशी के दिन कमलों से कमलनयन भगवान वामन की पूजा करते हैं तथा इस उत्तम एकादशी का व्रत करते हैं, उन लोगों को संपूर्ण जगत और तीनों सनातन देवों अर्थात कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। तब आगे युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप मेरी बात सुने, इस विषय में मुझको महान संशय है। अब युधिष्ठिर राजा ने यहाँ पर शयनी एकादशी और वामन भगवान के बारे में जब सुना तब प्रश्न करते हैं कि हे देवेश, आप कैसे सोते हैं और कैसे बलि को आपने अपना शरणागत बनाया, आपका भूमि पर आगमन कैसे होता है और दूसरे लोग क्या करते हैं? हे महाप्राज्ञ, आप मुझको इस बात को बतलाए, मुझको अत्यंत संशय है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजश्रेष्ठ, आप सर्वोत्तम कथा को सुने, उसके सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अभी यहाँ पर वामन भगवान एवं बलि राजा की कथा विस्तार पूर्वक नहीं है, कुछ मुख्य बातों को ही बतलाया गया है, इसलिए आप सुने। हे राजन, प्राचीन त्रेता युग में बलि नामक दैत्य थे, वे मेरी भक्ति करते थे और मेरी पूजा करते थे। वे यज्ञों के द्वारा मेरी सविधि पूजा करते थे। राजन, वे पराभक्ति के द्वारा यज्ञ और व्रत करते थे। इंद्र ने खूब विचार करके बृहस्पति तथा देवताओं के साथ मेरी बहुत प्रकार से पूजा की। उसके कारण 5वें अवतार में मैं अत्यंत उग्र रूप से तथा ब्रह्मांड शरीरक वामन रूप से अवतीर्ण हुआ। सत्य वक्ता बलि को मैंने अपनी छलमयी वाणी से जीत लिया। शुक्राचार्य ने उसको यह कहकर रोका कि ये नारायण है। राजन, मैंने बलि से 3.5 डग पृथ्वी मांगी। बलि ने अपने संकल्प का जल जब मेरे हाथ पर डाल दिया तो उस समय जैसा अपना रूप बनाया उसको आप सुने। भूलोक में मेरे चरण थे, भुवरलोक में मेरे दोनों घुटने थे, स्वर्गलोक तक मेरी कमर पहुंच गई, महरलोक में मेरा पेट था, जनलोक में मेरा हृदय था और सत्यलोक में मेरा कंठ था। सत्यलोक में अपने मुख को स्थापित करके मेरा मस्तक सत्यलोक से ऊपर पहुंच गया। चंद्रमा, सूर्य आदि ग्रह तथा नक्षत्र, इंद्र सहित सभी देवता, नाग, यक्ष, किन्नर आदि सभी वैदिक मंत्रों से स्तुति कर रहे थे। बलि के हाथ को पकड़कर मैंने 3 डग से सारी पृथ्वी को नाप लिया। फिर आधे डग के लिए मैंने बलि के पीठ पर अपना पैर रखा। हे राजन, मेरी पूजा करने वाला वह दानव रसातल में चला गया। मैंने बलि को नीचे के लोक में डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूं? वह दानव विनय से झुक गया। उससे भगवान जनार्दन प्रसन्न हो गए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में हरिशयनी एकादशी होती है। उस एकादशी को मेरी एक मूर्ति बलि के यहाँ रहती है और मेरी दूसरी मूर्ति क्षीर सागर के बीच शेष के ऊपर रहती है। मेरी वह मूर्ति तब तक सोती है जब तक कार्तिक शुक्ल पक्ष की हरि प्रबोधिनी एकादशी न आ जाए। इन 4 महीनों में अच्छी तरह से धर्म का पालन करना चाहिए, यह सर्वोत्तम धर्म है। फिर आगे भगवान कहते हैं, व्रतम च कुरुते मर्त्य सयाति परमां गतिम एतस्मात् कारणाद् राजन् कर्तव्या च प्रयत्नतः। अर्थात जो मनुष्य
इतने समय तक व्रत करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। अर्थात कि चातुर्मास के समय तक जो व्रत करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। अतएव हे राजन, इस एकादशी के व्रत को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं, नातः परतरा काचित पवित्रा पापनाशिनी यस्याम स्वपिति देवेश शंख चक्र गदाधर। अर्थात इस एकादशी से बढ़कर न तो कोई पवित्र एकादशी है और न पाप विनाशिका एकादशी है। जिस एकादशी को शंख चक्र और गदाधारी भगवान सोते हैं, तस्याम च पूजये देवम शंख चक्र गदाधरम। उस एकादशी को शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात्रौ जागरणम कृत्वा बत्तया चैव विशेषतः, रात्रि में भक्ति पूर्वक जागरण करे और भगवान की पूजा करे। तथा आगे कहते हैं कि नास्या पुण्यस्य संख्यानाम कर्तुम शक्तश्चतुर्मुखः एवं यह कुरुते राजन एकादश्या व्रतोत्तमम्। अर्थात हे राजन, जो मनुष्य इस उत्तम व्रत को विधि पूर्वक करता है उससे जिन पुण्यों की प्राप्ति होती है उन पुण्यों की गणना करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं है। तथा भगवान आगे कहते हैं कि सर्व पापहरम चैव भुक्ति मुक्ति प्रदायकम स च लोके मम सदा स्वपचोपि प्रियंकरः। अर्थात सभी पापों को विनष्ट करने वाले, भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले इस व्रत को लोक में करने वाला यदि चांडाल भी हो तो वह मुझको प्रिय होता है। तथा आगे दीपदानेन पालाशपत्रे भूतया व्रतेन च चातुर्मास्यम नयन्तीह ते नरा मम वल्लभा। अर्थात चातुर्मास्य व्रत में जो मनुष्य दीपदान करता है तथा पलाश के पत्तल में भोजन करता है वह मनुष्य मेरा प्रिय होता है। तथा आगे कहते हैं, चातुर्मास्ये हरौ सुप्ते भूमिशायी भवेन्नरः श्रावणे वर्जयेच्छाकं दधि भाद्रपदे तथा दुग्धमाश्वयुजि त्याज्यं कार्तिके द्वे दलं त्यजेत् अथवा ब्रह्मचर्यस्थ स याति परमाम गतिम। अर्थात चातुर्मास्य में श्री हरि शयन करते हैं, अतएव मनुष्य को पृथ्वी पर सोना चाहिए। श्रावण में शाक न खाए, भाद्रपद में दधि न खाए और आश्विन में दुग्ध न पिए तथा कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ पर जो मास कहे गए हैं विद्वान, उसकी गणना देवशयनी एकादशी से लेकर देव उत्थान एकादशी तक करते हैं। अतः त्याग करने योग्य वस्तुओं का भी इसी समय गणना पूर्वक त्याग करना चाहिए। तथा भगवान कहते हैं, अथवा जो चातुर्मास्य में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य पापों से छूट जाता है। एकादश्या व्रते नैव पुमान् पापैर्विमुच्यते कर्तव्या सर्वदा राजन विस्मर्तव्या न कहिचित्। अर्थात कि एकादशी का व्रत करने से ही मनुष्य पापों से छूट जाता है। अतएव हे राजन, एकादशी व्रत सदैव करना चाहिए, इसको भूलना नहीं चाहिए। तथा आगे भगवान कहते हैं, शृणुयाच्चैव यो राजन कथां पापहरां परां अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानवः। अर्थात राजन, जो मनुष्य इस पाप प्रणाशिका एकादशी की कथा को सुनता है तो वह अश्वमेध याग का फल प्राप्त करता है। आप सभी सुनने वाले भगवद भक्तों से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा सुने, क्योंकि इसमें अंत तक जो भी वर्णन किया गया है वह सब अत्यंत कल्याणकारी है। इसीलिए
इस वीडियो के किसी भी भाग को छोड़े बिना एकाग्र चित्त से एकादशी का आख्यान एवं चातुर्मास की विधि दोनों को जरूर सुने। यहाँ पर विषय ही कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि एकादशी एवं चातुर्मास की विधि को हम अलग नहीं कर सके हैं, इसीलिए वीडियो थोड़ा विस्तृत हो गया है। मगर भगवान के भक्तों के लिए यह सब आख्यान सर्व प्रकार से मंगलमय एवं अत्यंत कल्याणकारी है। यह जो समाप्त हुआ वह श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड से उमापति भगवान शंकर एवं नारद जी के बीच में जो आख्यान था, उसके अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर राजा के प्रति देवशयनी एकादशी एवं चातुर्मास का महात्म्य बतला रहे थे। अब आगे श्री ब्रह्मांड पुराणोक्त एक प्राचीन आख्यान को देखते हैं, जिसको भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर राजा के प्रति सुना रहे हैं। इसको सुनने से पहले यह बात अवश्य ध्यान में रखें कि यह युग के अनुरूप कथा होने के कारण कोई इसे अन्य अर्थ में न ले। अथ आषाढ़ शुक्ला एकादशी। युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम और क्या विधि है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है, इसका आप वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा ने महात्मा नारद को जिस आश्चर्यकारिणी कथा का उपदेश दिया था, वही मैं आज तुम्हें कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि विष्णु भगवान के आराधन के लिए आषाढ़ शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसका आप प्रसन्न होकर कथन कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिराज, आप वैष्णव हैं, कलयुग में प्राणियों का हित करने वाले हैं, इसलिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जगत में श्रेष्ठ एवं पावनकारी दूसरा कुछ भी नहीं है, तथा इस लोक में हरिवासर से अधिक पवित्र और कोई दिन नहीं है। फिर आगे कहते हैं, सभी पाप के नाश करने के हेतु इसको प्रयत्न पूर्वक करे, अर्थात कि हरिवासर को यानी कि एकादशी को प्रयत्न पूर्वक करे। इस कारण मैं तुम्हें शुक्ला एकादशी के व्रत का वर्णन करता हूँ। एकादशी का व्रत पवित्र है, पापनाशक है और सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिन मनुष्यों ने इसको नहीं किया, वे सब नरक के जाने वाले हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पद्मा है। इस उत्तम व्रत को भगवान की प्राप्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने इसकी पवित्र पौराणिक कथा को कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से महापाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य वंश में एक मानदाता नाम के राजर्षि उत्पन्न हुए थे। वे चक्रवर्ती, सत्य प्रतिज्ञा वाले और बड़े प्रतापी थे। उन्होंने अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की भांति धर्म से पालन किया था। उनके राज्य में आदि, व्याधि या दुर्भिक्ष कभी नहीं होता था। उसकी प्रजा निर्भय और धन धान्य से पूर्ण थी। उस राजा के कोष में अन्याय से उपार्जित किया हुआ द्रव्य नहीं था। उसको इस प्रकार राज्य करते हुए अनेक वर्ष बीत गए, परंतु एक बार किसी पूर्व पाप कर्म के कारण उसके राज्य में 3 वर्ष पर्यंत वृष्टि नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से व्याकुल हो गई। धन धान्य के अभाव से उसकी प्रजा स्वाहा, स्वधा और वशटकार तथा वेदाध्ययन से रहित हो रही थी। सब प्रजा ने राजा के आगे जाकर निवेदन किया और कहा कि महाराज, आप इस प्रजाहितकारी वचन को सुनिए। विद्वान लोग पुराणों से नारा शब्द का अर्थ आप अर्थात जल कहते हैं। जल भगवान का स्थान है, इसीलिए भगवान का नाम नारायण है। सर्वव्यापी भगवान विष्णु पर्जन्य अर्थात मेघ रूप है, वही वृष्टि करते हैं।
वृष्टि से अन्न तथा अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है। उसके अभाव से प्रजा का विनाश होता है। इसलिए हे नरपालों में श्रेष्ठ मानदाता राजा, ऐसा यत्न करो जिससे प्रजा का योगक्षेम हो। तब राजा ने कहा कि आप लोगों ने सत्य कहा है, मिथ्या भाषण नहीं किया। अन्न ब्रह्म का स्वरूप है और अन्न ही के अंदर सब कुछ स्थिर होता है। अन्न से भूत उत्पन्न होते हैं, अन्न ही से सब जगत रहता है। यह सब बात बड़े बड़े पुराणों में वर्णन की है। राजाओं के दोष से प्रजा में पीड़ा होती है, पर मैं विचार करके भी अपने किए हुए दोष को नहीं जान पा रहा हूँ, तो भी प्रजा के हित के लिए यत्न करूंगा। इस प्रकार विचार कर वह कुछ सेना लेकर ब्राह्मण को नमस्कार कर जंगल में चले गए और मुख्य मुख्य तपस्वी मुनियों के आश्रम में भ्रमण करने लगे। इसी दौरान उन्होंने ब्रह्मपुत्र अंगिरस नाम के ऋषि का दर्शन किया, जो दूसरे ब्रह्मा की भांति तेज से सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनको देखकर राजा प्रसन्न हो घोड़े से उतर पड़े, फिर हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। तब मुनि ने स्वस्ति वाचन पूर्वक उनका अभिनंदन किया और राज्य के सप्तांग का कुशलक्षेम पूछा। राजा ने अपना कुशल बताकर मुनि से उनकी कुशलता के बारे में पूछा। इसके बाद मुनि ने राजा के आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने मुनि शार्दुल को अपने आने का कारण निवेदन किया। राजा ने कहा कि हे भगवान, धर्म विधि से प्रजा का पालन करते हुए भी मेरे राज्य में अनावृष्टि का दुख है और इसका कारण कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हे महाराज, इस संशय को दूर करने के वास्ते मैं आपके निकट आया हूँ। आप योगक्षेम के विधान से प्रजा के इस दुख की शांति कीजिए। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, यह सब युगों से उत्तम कृत युग है। इसमें ब्राह्मण प्रधान वर्ण है और चतुर्पाद धर्म है, अर्थात कि धर्म अपने चारों चरणों पर है। इस युग में ब्राह्मण के अतिरिक्त और कोई तपस्या नहीं कर सकता, पर तुम्हारे राज्य में हे राजन एक शूद्र तप कर रहा है। उसके इस अकर्म से वर्षा नहीं होती। आप उसके वध का यत्न कीजिए, जिससे दोष शांत हो जाएगा। तब राजा ने कहा कि हे महाराज, मैं उस निरपराध तप करते हुए व्यक्ति को नहीं मारना चाहता, किंतु इस दोष के नाश के लिए कोई धर्म का उचित उपदेश दीजिए। तब ऋषि ने कहा, हे राजन, यदि ऐसी बात है तो आप आषाढ़ शुक्ल में विख्यात पद्मा नाम की एकादशी का व्रत कीजिए। उसके व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में अवश्य ही वृष्टि होगी। यह पद्मा एकादशी सब उपद्रवों को नाश करने वाली तथा सब सिद्धियों को देने वाली है। हे राजन, इस दिन आप अपने सब परिवार के साथ अवश्य व्रत कीजिए। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने घर चला आया। उसने अपनी सब प्रजा के और चारों वर्णों के साथ आषाढ़ मास के प्राप्त होने पर पद्मा नाम की एकादशी का व्रत किया। हे राजन, इस प्रकार उस व्रत के करने पर पृथ्वी पानी से भर गई और सत्य संपन्न हो गई, अर्थात कि धान्य से फसल से सुशोभित हो गई। भगवान की कृपा से सब लोग सुखी हो गए। हे राजन, इसी कारण से इस उत्तम व्रत को अवश्य करना चाहिए। यह लोगों को मुक्ति और भुक्ति का देने वाला व्रत है। इसके पढ़ने तथा सुनने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव लोकानां सुखदायकम पठनात् श्रवणादस्य सर्व पापै प्रमुच्यते। इस प्रकार यह श्री ब्रह्मांड पुराण में कही गई आषाढ़ शुक्ला अर्थात कि पद्मा एकादशी के व्रत की महात्म्य कथा समाप्त हुई। अब आगे देखते हैं चातुर्मास के नियमों का वर्णन।
अर्थात कि किस प्रकार यह नियम ग्रहण करने हैं, कौन से नियम सामान्य हैं, कौन से नियम सर्वोत्तम है, तथा यह नियम धारण करने का सामान्य मनुष्य के लिए क्या फल है, तथा भगवान के भक्तों को यह नियम क्यों धारण करने हैं। इस सब बातों को अब हम आगे देखते हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं श्री सहजानंद स्वामी अर्थात भगवान श्री स्वामीनारायण स्वयं 212 श्लोकों वाली शिक्षापत्री में अपने सभी आश्रित कृष्ण भक्तों को उद्देश्य कर शतशास्त्रों के साररूप नियमों को लिखते हुए आज्ञा करते हैं कि विशेष नियमो दार्यश्चातुर्मासे अखिलैरपि एकस्मिन् श्रावणे मासी सत्व अशक्तस्तु मानवे। अर्थात और हमारे जो सभी सत्संगी वह चातुर्मास में विशेष नियम धारण करे और जो मनुष्य असमर्थ हो वे तो एक श्रावण मास में विशेष नियम धारण करे। अब अत्यंत ध्यानपूर्वक सुने। यह जो शिक्षापत्री है वह श्री सहजानंद स्वामी अर्थात भगवान श्री स्वामीनारायण ने स्वयं लिखा हुआ शास्त्र है तथा इसी शिक्षापत्री शास्त्र पर त्रिकालज्ञ श्री शतानंद मुनि ने शिक्षापत्री अर्थदीपिका नाम की टीका की रचना की है, जिसे श्री सहजानंद स्वामी ने स्वयं मान्य किया है तथा कहा है कि मेरे हृदय का जो अभिप्राय है वह सब इस शिक्षापत्री अर्थदीपिका शास्त्र में है। तो अब इस चातुर्मास को लेकर जो श्लोक है उसको हम शिक्षापत्री अर्थदीपिका से देखते हैं। उसमें श्री शतानंद मुनि लिखते हैं कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी पर्यंत धर्मशास्त्र अनुसार चातुर्मास अर्थात 4 मास तक मेरे आश्रित पुरुषों और स्त्रियां विशेष नियम ग्रहण करे। श्री शतानंद मुनि यहाँ पर जो सब लिख रहे हैं उसको स्वयं श्री स्वामीनारायण भगवान ने मान्य किया है, इसीलिए यह सभी वचन भगवान को मान्य वचन ही है। फिर आगे लिखते हैं कि चातुर्मास में ग्रहण करने योग्य बहुत सारे नियम है, उसमें सामान्य नियम है और विशेष नियम भी है। धर्मशास्त्रों में वर्णित यह नियम अपने अपने धर्म में निष्ठावान चारों वर्ण और चारों आश्रम जनित मनुष्यों को ग्रहण करने होते हैं। तथा आगे लिखते हैं इस नियमों में से भी जो नियम भगवान संबंधी है वह नियम सर्वोत्तम है। जो विशेष नियम कहता हूँ उसमें से कोई भी एक नियम तो अवश्य ग्रहण करे। जो अशक्त जन है 4 मास तक विशेष नियम का पालन नहीं कर सकते, ऐसे अशक्त जन एक श्रावण मास में ही विशेष नियम का पालन करे। चातुर्मास में यह विशेष नियम पालन करने की आवश्यकता हेमाद्री भारत में कही है। उसमें यह वचन है कि नियम पालन करने वाला पुरुष आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन उपवास करके चातुर्मास के विशेष व्रत की शुरुआत करे और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन अर्थात कि 4 मास के बाद यह चातुर्मास्य व्रत को समाप्त करे। यह वचन है कि कार्तिके शुक्ल पक्षे तु द्वादश्याम तत्समापयेत, अर्थात कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन भी चातुर्मास्य व्रत नियमों का पालन करे। जो मनुष्य यह चातुर्मास का विशेष व्रत नहीं रखता तो उसे पूरे साल का पाप अधिक लगता है। असमर्थ मनुष्य तो 1 मास यह विशेष व्रत को करे। इस प्रकार के हेमाद्री भारत में वचन है। तथा आगे लिखते हैं व्रत के आरंभ की विधि व्रतराज नाम के ग्रंथ से जाने। अब इसके बाद शिक्षापत्री में से 2 और श्लोक देखते हैं जो श्री सहजानंद स्वामी लिखते हैं। विष्णु कथायाः श्रवणम वाचनम गुण कीर्तनम महापूजा मंत्र जप स्तोत्र पाठ प्रदक्षिणा, अर्थात
और वह विशेष नियम वे कौन से? तो भगवान की कथा का श्रवण करना तथा कथा वाचन तथा भगवान के गुणों का कीर्तन करना तथा पंचामृत स्नान से युक्त भगवान की महापूजा करनी तथा भगवान के मंत्र का जप करना तथा स्तोत्र का पाठ करना तथा भगवान की प्रदक्षिणाएं करनी। फिर आगे लिखते हैं, साष्टांग प्रणतिश्चेति नियमा उत्तमा मता एतेष्वेकतमो भक्त्या धारणीयो विशेषतः। अर्थात तथा भगवान को साष्टांग नमस्कार करना, ये जो 8 प्रकार के नियम वह हमने उत्तम माने हैं, इसलिए इन नियमों में से कोई एक नियम जो वह चौमासे में अर्थात चातुर्मास में विशेष रूप से भक्ति पूर्वक धारण करे। फिर से एक बार शिक्षापत्री के इस दोनों श्लोकों को मैं साथ में दोहराता हूँ। भगवान लिखते हैं कि और वह विशेष नियम वे कौन से? तो भगवान की कथा का श्रवण करना तथा कथावाचन तथा भगवान के गुणों का कीर्तन करना तथा पंचामृत स्नान से युक्त भगवान की महापूजा करनी तथा भगवान के मंत्र का जप करना तथा स्तोत्र का पाठ करना तथा भगवान की प्रदक्षिणाएं करनी तथा भगवान को साष्टांग नमस्कार करना। ये जो 8 प्रकार के नियम वह हमने उत्तम माने हैं, इसलिए इन नियमों में से कोई एक नियम जो वह चौमासे में अर्थात चातुर्मास में विशेष रूप से भक्ति पूर्वक धारण करे। अब इस दोनों श्लोकों को शिक्षापत्री अर्थदीपिका से संक्षिप्त में जानते हैं। उसमें श्री शतानंद मुनि लिखते हैं कि भगवान कहते हैं, प्रथम नियम भगवान की कथा के श्रवण का नियम है। उसमें भी श्री शतानंद मुनि कहते हैं कि कथा श्रवण का विधि तो विधान निदान नाम के ग्रंथ में वर्णित श्रीमद् भागवत महात्म्य में से जाने तथा उसी ग्रंथ से श्रोता और वक्ता के लक्षण भी जाने। श्री शतानंद मुनि ने विस्तृत में वर्णन किया है, मगर हम यहाँ पर इतने विस्तार में नहीं जा रहे हैं। तो अब आगे दूसरा नियम कहते हैं। पहला नियम भगवान की कथा के श्रवण का नियम, उसके बाद दूसरे नियम में कहते हैं श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्र से श्री कृष्ण भगवान की कथा का नियमित रूप से वांचन करे। उसमें भी विधि निषेध का उन्होंने वर्णन किया हुआ है कि कथा कहाँ पर पढ़े, कितने अध्यायों को बिना रुके पढ़े तथा कितने अध्याय का यथाशक्ति प्रतिदिन वाचन करे इत्यादि। उसके बाद तीसरे नियम के बारे में लिखते हैं कि भगवान के गुण लीला चरित्रों वाले प्राकृत भाषा के कीर्तन प्रतिदिन नियम पूर्वक गाए। भगवान के नामों की धुन प्रतिदिन करना यह विशेष नियम है। तथा उसके बाद चौथा नियम, उसमें लिखते हैं कि भगवान की महापूजा अर्थात प्रतिदिन भगवान को पंचामृत स्नान, महाभिषेक करना, महानैवेद्य थाल अर्पण करना, आरती करनी। इस तरह विधि पूर्वक भगवान का जो पूजन करना उसे महापूजा कही गई है। यह प्रतिदिन नियम पूर्वक पवित्रता से युक्त होकर करे। फिर आगे पांचवा नियम कहते हैं मंत्र जप। उसमें कहते हैं कि विष्णुर मंत्रस्य अष्टाक्षर मंत्र राजस्य जप यथा विधि यथा शक्ति जपनम इति नियमः। अर्थात कि भगवान के अष्टाक्षर मंत्र राज का यथा विधि शक्ति अनुसार प्रतिदिन नियम पूर्वक जप करना, यह पांचवा नियम हुआ। उसके बाद छठा नियम स्तोत्र पाठ। तो उसमें लिखते हैं कि विष्णु स्तोत्राणाम विष्णु सहस्रनामादीनाम स्तवानाम पाठ यथा विधि यथा संख्यम प्रतिदिनम पठनम कर्तव्यमिति नियमः। अर्थात कि भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम आदि स्तोत्रों का यथा विधि प्रतिदिन निश्चित संख्या में नियम पूर्वक पाठ करे। तथा उसके बाद सातवां नियम प्रदक्षिणा। तो उसमें लिखते हैं विष्णु प्रदक्षिणा अष्टोत्तर शतादि संख्यया
प्रदक्षिणावर्तनानि कर्तव्या इति नियमः। अर्थात 108 या ऐसी दूसरी कोई निश्चित संख्या में प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु की प्रदक्षिणा करनी तथा 8वां नियम साष्टांग प्रणति अर्थात साष्टांगेति अर्थात अष्टभिरंगे सहिता साष्टांगा और प्रणति अर्थात प्रणामः। इस प्रकार अपने 8 अंगों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना उसे साष्टांग दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो प्रतिदिन नियम पूर्वक निश्चित संख्या में साष्टांग प्रणाम करना यह 8वां नियम है। साष्टांग नमस्कार का लक्षण भी श्री शतानंद मुनि कहते हैं कि स्कंद पुराण में वर्णित है। उसमें कहा गया है कि 2 हाथ 2 पैर तथा जानू अर्थात घुटने, छाती अर्थात सीना, मस्तक, दृष्टि, मन तथा वचन। फिर से कहता हूँ, 2 हाथ 2 पैर, घुटने, छाती, मस्तक, दृष्टि, मन तथा वचन, इन 8 अंगों को नम्र भाव से जो भगवान के चरण शरण में अर्पित करना उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। तथा आगे पंचांग प्रणाम का लक्षण कहते हैं जो स्त्री तथा पुरुष दोनों कर सकते हैं और अष्टांग प्रणाम केवल पुरुष ही करे, यह विधान स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। तो अब पंचांग प्रणाम कहते हैं 2 हाथ, मस्तक, दृष्टि, मन तथा वचन। 2 हाथ, मस्तक, दृष्टि, मन तथा वचन, इन 5 अंगों को भगवान के चरण शरण में नम्र भाव से अर्पण करना उसे पंचांग प्रणाम कहते हैं। तो पुरुष पंचांग अष्टांग दोनों में से कोई भी प्रणाम कर सकता है। स्त्री के लिए पंचांग प्रणाम का ही विधान है। तो अब यह जो 8 नियम कहे गए हैं वह सर्वोत्तम इसलिए है क्योंकि श्री कृष्ण भगवान से संबंधित होने के कारण भक्त को अपने इच्छित से भी अधिक एवं उत्कृष्ट फल को देने वाले होने के कारण श्री हरि कहते हैं हमने इसे उत्तम माने हैं। आगे श्री शतानंद मुनि कहते हैं कि इन 8 नियमों के अतिरिक्त अन्य विशेष नियम भी लिए जा सकते हैं जो स्कंद पुराण में चातुर्मास्य के प्रसंग में ब्रह्मा जी ने नारद जी के प्रति कहे हैं। जैसे कि अपने चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों को भगवान के अतिरिक्त अन्य विषयों से निरंतर हटाकर केवल भगवान में ही स्थिर करनी, निरंतर भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन इत्यादि करते हुए चातुर्मास में विशेष रूप से मनोनिग्रह करना, अपने अहंकार का निरंतर त्याग करना, चातुर्मास में नियम पूर्वक सत्य ही बोलना, विशेष रूप के नियम में ब्रह्मचर्य का पालन करना, काम क्रोध लोभ अर्थात की लालच रसास्वाद यह सब मोक्ष मार्ग के महान शत्रु होने के कारण इन दोषों को जीतना यह भी महान नियम है इत्यादि कई सारे नियम हैं। उसमें भी भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त यह सब नियम भक्ति पूर्वक पालन करे, अर्थात कि जो नियम ले वह भक्ति पूर्वक धारण करे, अर्थात भक्त सभी नियम केवल भगवान की प्रसन्नता हेतु ही पालन करे, परंतु भगवान की प्रसन्नता के अतिरिक्त अन्य किसी फल की कामना से इसे ग्रहण न करे। और श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने इसी निष्काम भक्त अर्थात सभी कामनाओं से रहित भक्त की ही उत्तम रूप से प्रशंसा की है। इसीलिए सकाम जनों का नियम धारण करने का प्रयोजन अलग होता है और निष्काम भक्तों का नियम धारण करने का प्रयोजन भी अलग होता है। श्री शतानंद मुनि ने विस्तार से आगे बताया है, मगर उसमें से विशेषकर एक बात देखकर बाकी के नियम हम अन्य पुराण से देखेंगे। यहाँ कहते हैं कि स्कंद पुराण में कहा है कि यह नियम भक्त ले सकते हैं कि भगवान चातुर्मास में शयन करे तब तक वह भक्त खाट पर अच्छी तरह से शैया बनाकर शयन न करे, अर्थात भूमि पर शयन करे।
तथा आगे लिखते हैं लहसुन इत्यादि नित्य दुष्ट होने से सर्वदा त्याज्य ही है। मगर चातुर्मास काल की बात करें तो चातुर्मास्य में तो विशेष रूप से बैंगन, कलिंगर और मूली का भी त्याग कर दे। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने भगवान श्री स्वामीनारायण मान्य सर्वोत्तम नियमों को देखा, जो भगवान से संबंधित नियम होने के कारण सर्वोत्तम माने गए हैं। अब इसके अतिरिक्त श्री पद्म महापुराण से चातुर्मास की उस विधि को देखते हैं जिसको उमापति भगवान शंकर ने नारद जी के प्रति कहा है। श्री पद्म महापुराण उत्तरखंड। नारद उवाच चातुर्मासे तु नियमा केचिद् भुवि विश्रुता तानहं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महेश्वर। चातुर्मासे हरौ सुप्ते कर्तव्यं किं जनार्दने षड्रसानां परित्यागे नखकेश विदारणे अन्नैश्च नियमै स्वामिन् यत्फलं तद्वदाधुना। अर्थात नारद जी ने कहा, संसार में चातुर्मास्य के जो नियम प्रख्यात है, हे महेश्वर, उन नियमों को मैं सुनना चाहता हूँ। उन सबों को आप बतलाए। चातुर्मास्य में श्री हरि के सो जाने पर क्या करना चाहिए? हे स्वामिन, षड रसों का परित्याग करने तथा नख एवं केश को नहीं काटने तथा अन्य नियमों का पालन करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? सुत जी कहते हैं, इस बात को सुनकर भगवान शिव जोर से हंसकर तथा प्रसन्न नेत्रों से तपस्वियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे। महादेव जी ने कहा, हे देवर्षि, आप सुने, इसे मैं विस्तार से कहता हूँ। महादेव उवाच आषाढ़स्य सिते पक्षे एकादश्यामुपोषितः चातुर्मास्य व्रतानीह गृहीयात् भक्तिपूर्वकं भूमिशय्या समारूढ़ो योग निद्रां गते हरो नयेत चतुरो मासान्यावद् भवति कार्तिकी। अर्थात आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन उपवास करके चातुर्मास्य के व्रतों को भक्ति पूर्वक आरंभ करे। श्री भगवान के योग निद्रा में चले जाने पर भूमि पर सोना चाहिए। इस तरह से जब तक कार्तिकी की एकादशी न आए तब तक इन नियमों का पालन करे। फिर आगे कहते हैं, इस सब में देव प्रतिष्ठा तथा यज्ञादि क्रियाएं नहीं होती है। अर्थात कि इस चातुर्मास के दौरान देव प्रतिष्ठा तथा यज्ञादि क्रियाएं नहीं होती है तथा यज्ञोपवीत, विवाह, व्रत संबंधी दूसरे मंगल कर्म, राजाओं की यात्रा तथा दूसरी अनेक प्रकार की क्रियाएं भी नहीं होती है। तथा आगे कहते हैं, जगन्नाथ भगवान अच्युत के शयन कर जाने पर जो व्रत करता है उसका फल आप सुने। अश्वमेध सहस्त्रैस्तु यत्फलं प्राप्नुयान्नरः चातुर्मास्य व्रतैश्चीर्णे तत्फलं समवाप्नुयात्। अर्थात हजारों अश्वमेधों के करने से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी फल की प्राप्ति चातुर्मास्य व्रत करने से होती है। तथा आगे कहते हैं, जब मिथुन राशि के सूर्य हो जाए, यहाँ पर ध्यान दे कि कई कई जगहों पर यह मिथुन राशि की जगह कर्क राशि भी प्राप्त होता है। तो सूर्य जब मिथुन या कर्क राशि में जाए तो भगवान मधुसूदन को शयन कराए और तुला राशि के सूर्य होने पर पुनः श्रीहरि को शयन से उठाए। अब विधि बतलाते हुए कहते हैं कि भगवान विष्णु की शंख चक्र तथा गदा धारण की हुई मूर्ति स्थापित करे। किस प्रकार? तो पीतांबर धारण की हुई सुंदर प्रतिमा को पवित्र पलंग पर स्थापित करे, शैया को श्वेत वस्त्र से ढकी हुई तथा उपादान से युक्त होनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि उसके पूर्व इतिहास पुराण अथवा विष्णु भक्त को चाहिए कि वह मूर्ति को दधि, दुग्ध, मधु, घी तथा
लावा से स्नान कराकर उसका उत्तम चंदन से लेप करे, फिर सुंदर गंध, धूप तथा मनोहर पुष्पों से पूजा करके पुष्पों को हाथ में लेकर प्रार्थना करे। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। सुप्ते त्वयि जगन्नाथे जगत् सुप्तम भवेद्दिदम्, विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत् सर्वं चराचरम्। अर्थात हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर सारा जगत सो जाता है और आपके जगने पर संपूर्ण जगत जाग जाता है। फिर आगे महादेव जी कहते हैं, हे नारद, उस प्रतिमा को स्थापित करके उसके सामने स्वयं कहकर चातुर्मास्य नियम को ग्रहण करे। भगवद भक्त चाहे स्त्री हो या पुरुष, धर्म एवं अधर्म का विभाग करके श्री भगवान के जागने के समय तक बरसात के 4 महीनों को नियम पूर्वक बिताए। फिर आगे कहते हैं, पहले दंत धावन एवं नित्य कर्म करने के बाद यहाँ पर ध्यान रखिए कि एकादशी के दिन काष्ठ से दतवन करना भी निषिद्ध है। ऐसे में जल से 12 बार कुल्ला करके मुख शुद्धि करे। तो इस प्रकार मुख शुद्धि एवं नित्य कर्म करने के बाद सवेरा होने पर भगवान विष्णु के समक्ष इन नियमों को ग्रहण करे, अर्थात कि चातुर्मास के पालन करने योग्य नियमों को धारण करे। उसका फल मैं अलग अलग बतलाता हूँ। गुड़ का त्याग करने से वह मधुरता को प्राप्त करता है। तेल का त्याग करने से दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। घृत अर्थात कि घी का त्याग करने से सुंदर अंगों को प्राप्त करता है। कड़ुआ तेल का त्याग करने से शत्रु का नाश होता है। सुगंधित तेल का त्याग करने से अतुलनीय सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुष्पों को धारण नहीं करने से मनुष्य स्वर्ग में जाकर विद्याधर होता है। योगाभ्यास करने वाला मनुष्य ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। तीखा, खट्टा, मीठा, नमकीन, तीक्ष्ण तथा कषाय ये षड्रस कहलाते हैं। जो इसका त्याग करता है वह कभी विरूपता को प्राप्त नहीं करता एवं उसे कभी दुर्गंधी नहीं आती। फिर आगे कहते हैं, चातुर्मास्य में पान का त्याग करने वाले का गला सुरीला होता है। फिर आगे फल का त्याग करने से अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है। यहाँ पर जो नियम बताए जा रहे हैं उसका नियम लेने वाले को यह सब चीजों का 4 मास तक त्याग करना होता है। फिर आगे कहते हैं कि पलाश के पत्ते में भोजन करने वाला रूपवान होता है और भोगों को प्राप्त करता है। वह दीप्ति संपन्न और स्वस्थ इंद्रियों वाला तथा द्रव्यों का स्वामी होता है। फिर आगे कहते हैं, दधि एवं दुग्ध का त्याग करने वाला मृत्यु के पश्चात गोलोक में जाता है। तथा आगे जो मौन व्रत का पालन करता है उसकी आज्ञा कोई उल्लंघन नहीं करता है। तथा आगे कहते हैं, जो मनुष्य स्थालीपाक अर्थात यज्ञ में आहुति के लिए पकाया हुआ चरु देता है वह इंद्र का सिंहासन प्राप्त करता है। धार्मिक व्यक्ति इस प्रकार का त्याग करने पर ये सभी फल प्राप्त करते हैं। तथा आगे कहते हैं, श्री विष्णु की चरण वंदना करने से गोदान का फल मिलता है। उनके चरण कमलों का स्पर्श करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फलभागी होता है। तथा आगे कहते हैं, चातुर्मास्य में ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करने से 100 गुना फल होता है। वह स्वर्ग में अकेले विद्याधरों का स्वामी होता है। पोखरे में स्नान करने मात्र से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। चातुर्मास में जो मनुष्य सदैव पृथ्वी पर बैठकर भोजन करता है वह पृथ्वी का स्वामी होता है। जो मनुष्य भगवान की 108 परिक्रमा प्रतिदिन करता है
वह हंस युक्त दिव्य विमान से स्वर्ग में जाता है। भगवान विष्णु के मंदिर में गीत गाने वाला और बजाने वाला गंधर्व लोक में जाता है। पंचगव्य का पान करने वाला विद्वान चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त करता है। जो चातुर्मास्य पर्यंत व्यास के समान भगवान विष्णु के समक्ष जो शास्त्रोपदेश लोगों को करता है वह विष्णु लोक में जाता है। चातुर्मास में प्रतिदिन भगवान की तुलसी दल से पूजा करने वाला विष्णु लोक में जाता है। भगवान के मंदिर को अच्छी तरह से पहुंचने वाला अप्सराओं के लोक में जाता है। घर में ठंडे पानी से स्नान करने वाला निर्मल शरीर को प्राप्त करता है। चातुर्मास्य भर गर्म पानी से स्नान नहीं करने वाला पुष्कर स्नान का फल प्राप्त करता है, अर्थात कि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। पत्तों में भोजन करने वाला कुरुक्षेत्र वास का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य पत्थर की शिला पर भोजन करता है वह प्रयाग जाने का फल प्राप्त करता है। 3 दिन तक जल नहीं पीने वाले को रोग नहीं होता है। तांबे के पात्र में भोजन करने वाला नैमिष क्षेत्र में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। चातुर्मास्य में कांसे के पात्र को त्याग कर सभी पात्रों का उपयोग करना चाहिए। सभी पात्रों के नहीं मिलने पर मिट्टी का पात्र उत्तम होता है। अपने से खरीदे गए या बनाए गए पलाश के पत्ते से जो पत्तल बनाकर उस पात्र में भोजन करता है और जो वर्ष भर अग्निहोत्र करता है तो दोनों एक समान होते हैं। इस पलाश के पत्तों में अर्थात कि ब्रह्म पात्रों में भोजन करना चांद्रायण व्रत के समान कहा गया है। जो विद्वान पलाश के पत्तों में एक एक बार भोजन करता है तो वह भोजन त्रिरात्र व्रत के समान कहा गया है और वह महापातकों को विनष्ट करता है। एकादशी के दिन उपवास करने से होने वाला पुण्य सभी प्रकार के दानों तथा तीर्थों के फल के समान होता है। कमल के पत्ते पर भोजन करने वाला कभी नरक में नहीं जाता है। कमल के पत्ते पर भोजन करने वाला ब्राह्मण वैकुंठ जाता है और अन्य लोग स्वर्ग में जाते हैं। ब्रह्मा जी का महान वृक्ष पलाश पाप नाशक और सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। हे राजन, इसके बीच के पत्ते पर शूद्र को भोजन नहीं करना चाहिए। यदि वह उस पत्ते पर भोजन करता है तो वह 14 इंद्रों के काल तक नरक में रहता है। अतएव मध्यम पत्र का त्याग करके शेष पत्तों पर वह भोजन करे। हे नारद, जो शूद्र मध्यम पत्रों में भोजन करता है वह ब्राह्मण को कपिला गौ का दान करके ही शुद्ध होता है। जो शूद्र कपिला गौ को दूह कर अपने ही घर दूध को खाता है वह 10,000 वर्षों तक विष्टा का कृमि होता है। फिर कृमि योनि से निकलकर पशु योनि में जन्म लेता है। हे नारद जी, कपिला सांड को जो जोतता है वह उतने वर्षों तक कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। कितने वर्ष? तो जितने उस सांड के शरीर में रोए होते हैं उतने वर्षों तक कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। जिस शूद्र का व्यापार ब्राह्मणों के साथ होता है वह ब्राह्मण वेद बाह्य हो जाता है और वह शूद्र कौलिक अर्थात कि कसाई हो जाता है। व्यापार में शूद्र की आज्ञा का पालन करने वाला ब्राह्मण जितने युग चलता है उतने नरकों में जाता है। शूद्र के द्वारा पानी के लिए घर भेजे गए ब्राह्मण से वह जल मदिरा के समान हो जाता है और उसको पीने वाला नारकी हो जाता है। जो शूद्र लोभवशात दूसरे का, विशेषतः ब्राह्मणों का सोना या चांदी ले लेता है वह नरक में जाता है। शूद्र को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को दान दे और विशेष रूप से ब्राह्मणों की भक्ति करे। ऐसा करने पर शूद्र इस लोक में सुख भोग कर परलोक में जाता है। जो शूद्र बुलाने पर ब्राह्मणों के घर भोजन करता है उसके लिए वह अन्न अमृत के समान होता है और उसे खाकर वह मोक्ष प्राप्त करता है। विशेषतः
चौमासे में जैसे भगवान विष्णु आराधनीय है, वैसे ही ब्राह्मण भी पूजनीय है। नारद, ब्राह्मणों की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। गुरु को दान देना चाहिए, जिससे कि अनंत फल की प्राप्ति हो। हे विप्रेंद्र, इस घोर तथा पापाचारमय कलयुग में दुष्ट लोग पुण्य कर्म करने वालों की निंदा करते हैं और उस निंदा के कारण महाप्रलय काल पर्यंत दुख भोगते हैं। हे महामते, कलयुग में अनेक धर्म प्रचलित हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाला धर्म दुर्लभ है। यदि कोई मनुष्य भूमि पर शयन करता है तो वह 10,000 वर्षों तक रोगों से पीड़ित नहीं होता। वह अनेक पुत्रों वाला धनी कुष्ठ रोग से रहित होता है। जो मनुष्य नक्त काल में भोजन करता है वह तीर्थयाग का फल प्राप्त करता है। अयाचित अन्न खाने वाला मनुष्य बावली और कुआं बनवाने का पुण्य प्राप्त करता है। प्राणियों की हिंसा से दूर रहने वाला, द्रोह का त्याग करने वाला भी पूर्वोक्त पुण्य का भागी होता है। वेदों में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया है। दान, दया और दम अर्थात कि इंद्रियों को वश में करने को भी मैंने सर्वत्र परम धर्म सुना है। अतएव सारे प्रयासों से इन सबों का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य गुरु को शरीर, पुत्र तथा पौत्र को प्रदान करते हैं, वे उस दान के प्रभाव से भगवान विष्णु के प्रिय हो जाते हैं। जो कोई शूद्र से दीक्षा ग्रहण करता है अथवा कोई शूद्र यदि शूद्र से दीक्षा ग्रहण करता है, वे दोनों महाप्रलय काल तक पापी रहते हैं। जो महापापी शूद्र होकर हिंसा करने का मन बनाता है, वह अपने वंश के 21 पीढ़ी के पुरुषों को नरक में डाल देता है। संसार में कलयुग में अनेक शूद्र पाखंडी हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, उन सबों से बात करने पर भी नरक प्राप्त होता है। वे जब ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं और गायत्री का जप करने लगते हैं, उनके देखने मात्र से भी प्रतिदिन ब्रह्म हत्या लगती है। शंख चक्र धारण करने वाले ब्राह्मण विष्णु धर्म के अनुकूल है। सदा वेद धर्म का पालन करने वाले पंक्ति को भी पवित्र बना देते हैं। चातुर्मास्य के इस धर्म को मनुष्यों को सदा पालन करना चाहिए। हे ब्राह्मण, दूसरी बातों को बार बार कहने से क्या लाभ है। संसार में जो मनुष्य वैष्णव है वे धन्य है, उनका वंश धन्य है तथा जाति धन्यतम है। तथा आगे महादेव जी कहते हैं, भगवान जनार्दन के सो जाने पर जो मधु का भक्षण करते हैं उनको बहुत पाप लगता है। चातुर्मास्य में मधु त्यागने से सभी यज्ञों को करने से जो फल प्राप्त होता है उसी की प्राप्ति होती है। फिर आगे कहते हैं, अनार, मातुलिंग, मातुलिंग अर्थात कि एक प्रकार का बिजोरा तथा नारियल का त्याग करने वाला वैमानिक देवता होकर अंत में भगवान विष्णु के लोक में जाता है। वह धनिक वंश में विद्वान और सुंदर जन्म लेता है। जो मनुष्य 4 महीने एक बार भोजन करके बिताता है, वह जितने मुहूर्त तक चातुर्मास्य में सूर्य उदित रहते हैं उतने 1000 वर्ष तक विष्णु लोक में पूजित होता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य में चावल, यव तथा गेहूं का त्याग करता है, वह अश्वमेध आदि यज्ञों को सविधि दक्षिणा के साथ करने का जो फल होता है उसी फल को प्राप्त करता है। वह धन धान्य से युक्त होकर अनेक पुत्रों को प्राप्त करता है। विशेषकर चातुर्मास्य में जो तुलसी, तिल तथा कुश से तर्पण करता है उसको उसका करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। श्री भगवान के शयन कर जाने पर जो लोग इन तीनों से तर्पण करते हैं, वे लोग अर्थात कि तुलसी, तिल तथा कुश से तर्पण करते हैं, वे लोग भी हजारों युग तक भगवान विष्णु के लोक में आनंदानुभव करते हैं। जो लोग भगवान विष्णु के समक्ष एक ऋचा या आदि ऋचा या उसके एक पाद या
आधे पाद भी गाते हैं वे निश्चित रूप से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग चातुर्मास्य तक मैथुन का परित्याग करते हैं वे सभी एक मनवंतर पर्यंत विष्णु लोक में पूजित होते हैं। हे विप्र, चातुर्मास्य में दही, दूध, मट्ठा, गुड़ तथा शाक का त्याग करने वाला मुक्ति का भागी होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हे मुनि, जो मनुष्य आंवला से स्नान करते हैं वे भी महान पुण्य प्राप्त करते हैं। मनीषी पुरुष आंवला को पाप विनाशक कहते हैं। ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण संसार से पार करने के लिए किया है। जो मनुष्य मौन होकर चातुर्मास्य में संध्या और भोजन करते हैं वैकुंठ में 4 मनवंतरों तक आनंदानुभव करते हैं। जो मनुष्य 4 महीनों तक स्वयं पाकी होकर भोजन करता है अर्थात स्वयं से बनाकर भोजन करता है वह इंद्रलोक में 10,000 वर्षों तक पूजित होता है। वर्षा के 4 महीनों तक जो मौन रहता है वह भी पहले विष्णु लोक में जाता है और उसके बाद ब्रह्मलोक में जाता है। मौन होकर भोजन करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्गलोक में चले गए। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाए तो वह अन्न अपवित्र होता है। हे द्विज श्रेष्ठ, उस अन्न को गौमांस के समान समझना चाहिए। उस अन्न से युक्त भोजन को अपवित्र समझना चाहिए। उसको जो मनुष्य खाता है वह दोष का भागी होता है। इस तरह का भोजन राक्षसों को प्रिय होता है। मौन होकर भोजन करने वाले अवश्य स्वर्ग जाते हैं। बातें करते हुए जो भोजन करता है उसका वह अन्न अपवित्र हो जाता है और वह केवल पाप खाता है। अतएव मौन होकर भोजन करना चाहिए। मौन होकर भोजन करना उपवास के समान होता है। जो श्रेष्ठ पुरुष 5 प्राणाहुति मौन होकर करता है उसके 5 पाप अवश्य विनष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, पितृ कर्म में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अपवित्र अंग पर विद्यमान वस्त्र अपवित्र हो जाता है। कमर और पीठ पर कपड़ा धारण करके मल त्याग करने से वस्त्र अपवित्र हो जाता है। मूत्र त्याग और मैथुन के समय वस्त्र अपवित्र हो जाता है। हे ब्राह्मण, पितृ कर्म में विशेष रूप से ऐसे अपवित्र वस्त्र धारण करना वर्जित है। हे मुने, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि भगवान विष्णु की पूजा और देवताओं की पूजा सदा पवित्र और जितेंद्रिय होकर करे। भगवान ऋषिकेश के शयन कर जाने पर पत्तियों का शाक, कुसुम्भ तथा सिले हुए वस्त्र विशेष रूप से वर्जित है। चातुर्मास्य में श्रीहरि के सो जाने पर जो इन सबों को त्याग देता है वह महाप्रलय काल पर्यंत नरक में नहीं जाता है। चातुर्मास्य में विशेष रूप से श्रीहरि के सो जाने पर मद्य, मांस आदि को त्याग देना चाहिए। अहिंसा का पालन करने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य झूठ, क्रोध, रुक्षवाणी तथा संक्रांति के समय मैथुन का त्याग कर देता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से आयु और संतान की वृद्धि होती है। चातुर्मास्य में पत्र, पुष्प, फल, शय्या, तेलमर्दन, अंगराग, वृथा दुग्ध, मद्य और मांस का परित्याग कर देना चाहिए। चातुर्मास्य में श्रीहरि के शयन कर जाने पर जिस वस्तु का नियमतः त्याग किया जाता है उन वस्तुओं को उपयोग में लाने से पहले अर्थात कि खाने से पहले ब्राह्मण को उसका दान देना चाहिए। हे विद्वन, ब्राह्मण को दान किया हुआ धन अक्षय होता है। वह जन्मांतर में उसके करोड़ों गुना होकर उसको प्राप्त होता है। हे विप्रश्रेष्ठ, जो कोई भी नियम पूर्वक श्रीहरि की पूजा करता है उसको श्रीहरि निश्चित रूप से विष्णुलोक प्रदान करते हैं।
चातुर्मास्य में श्री हरि के सो जाने पर जो नियम का पालन नहीं करता है वह नरक में जाता है और उसका मानव जन्म व्यर्थ हो जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए उत्तम नियमों का पालन करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। त्रिवर्ग से रहित दिया गया दान व्यर्थ हो जाता है। कहीं कहीं पर इस त्रिवर्ग को तुलसी, तिल और दर्भ के नाम से लिया गया है, तो त्रिवर्ग से रहित दिया गया दान व्यर्थ हो जाता है। हे नरोत्तम, इसीलिए हर प्रयासों से तथा दानों से भगवान विष्णु को संतुष्ट करना चाहिए। स्नान, दान तथा ब्राह्मणों की पूजा नहीं करने से व्यक्ति के द्वारा कल्प पर्यंत का किया हुआ सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। नारद जी ने कहा, हे विश्वेश्वर, आप ब्रह्मचर्य का स्वरूप बतलाए जिसका पालन करने से मनुष्य पर भगवान गोविंद प्रसन्न होते हैं। तब महादेव जी ने कहा, जो अपनी पत्नी से ही प्रेम करता है वह ब्रह्मचारी होता है। जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह चांडाल से भी अधिक पापी है। ऋतु काल में अभिगमन करने से भी ब्रह्मचर्य बना रहता है। जो भक्ति संपन्न निर्दोष पत्नी का परित्याग करता है वह मनुष्य पापी होता है और उसको गर्भ नष्ट करने का पाप लगता है। स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन, ये सब जो चातुर्मास्य में किए जाते हैं वे सब अक्षय होते हैं। जो दिन में एक बार या 2 बार पुराण सुनता है वह सभी पापों से रहित होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। श्री हरि के सो जाने पर विशेष रूप से जो अनेक नामों का पाठ करता है या जप करता है, हे द्विज श्रेष्ठ, वह उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त करता है। जो वैष्णव ब्राह्मण विष्णु पूजा करता है वह सभी धर्मों को जानता है और वह पूज्य है। यह चातुर्मास्य पवित्र और पाप विनाशक है। इसका महात्म्य सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है और गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में उमापति भगवान शंकर एवं नारद जी के संवाद अंतर्गत चातुर्मास की महिमा एवं नियमों का वर्णन समाप्त हुआ। इसके अतिरिक्त बहुत सारे नियम स्कंद पुराण में तथा भविष्योत्तर पुराण में भी बतलाए गए हैं। जिज्ञासु मुमुक्षु वहां से अगर जानना चाहे तो अधिक नियम वहां से जान सकते हैं। यहाँ पर बतलाए गए नियमों में से अपने देश, काल, उम्र एवं अपने शरीर का बल इत्यादि ध्यान में रखकर ही नियमों को ग्रहण करे, क्योंकि फिर ऐसा न हो कि नियम ग्रहण करने के बाद वह नियम चातुर्मास में बीच में ही छूट जाए। और नियमों को ग्रहण करते वक्त यह बात भी अवश्य ध्यान में रखे कि नियम अगर भगवान संबंधी है तो वह नियम सर्वोत्तम कहे गए हैं, क्योंकि ऐसे नियमों से भगवान की एकांतिकी भक्ति की प्राप्ति होती है जो अन्य सभी फलों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भगवान संबंधी नियमों को भगवान के समक्ष ग्रहण करे और उसके फल में भगवान की प्रसन्नता की ही इच्छा करे। एकादशी व्रत का जब भी पारण करे तब यह बात अवश्य ध्यान में रखे कि पारण के दिन घटिका मात्र अर्थात की अल्प द्वादशी भी अगर प्राप्त होती हो तो द्वादशी में ही पारण करे, द्वादशी का उल्लंघन करके पारण न करे। यह वचन श्री सत्संग जीवन ग्रंथ के प्रकरण 3 में है, जो भगवान श्री नारायण मुनि अर्थात श्री स्वामीनारायण भगवान ने बताए हैं। फिर आगे यह वचन भी है कि संकट समय में केवल जल से पारण करे और फिर यथा अवसर भोजन करे, उसमें दोबारा भोजन का दोष नहीं है। तथा पारण के दिन अर्थात कि एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी अगर अधिक काल पर्यंत प्राप्त होती हो तो यह बात भी अवश्य सुनिश्चित करे कि पारण
द्वादशी के प्रथम पाद में न हो, अर्थात कि द्वादशी की जो प्रथम 15 घड़ी है, अर्थात कि द्वादशी के प्रथम 6 घंटे तक में व्रती पारण न करे, क्योंकि द्वादशी के प्रथम पाद को हरिवासर कहा जाता है। इसलिए हरिवासर में वैष्णव भक्त एकादशी के पारण न करे तथा आषाढ़ शुक्ला एकादशी अर्थात कि देवशयनी एकादशी का जब भी पारण करे तब यह बात भी सुनिश्चित करे कि पारण द्वादशी के दिन अनुराधा नक्षत्र में प्रथम पाद में न हो, क्योंकि आषाढ़ मास में अनुराधा नक्षत्र के आदि पाद में भगवान श्री विष्णु शयन करते हैं। इसलिए अनुराधा नक्षत्र का प्रथम पाद देवशयनी एकादशी के पारण में त्याज्य है, अर्थात कि देवशयनी एकादशी का पारण इस नक्षत्र के प्रथम पाद में न करे। तथा भगवान श्री नारायण मुनि आगे कहते हैं कि अगर कोई व्रती इस नक्षत्र में पारण करता है तो उसकी 12 एकादशियों का फल नष्ट हो जाता है। इसलिए अवश्य यह बात ध्यान में रखें। इस प्रकार आज का यह पद्मा एकादशी व्रत का आख्यान अर्थात कि देवशयनी एकादशी का आख्यान एवं चातुर्मास के नियमों का आख्यान समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि।